ओम साई राम। नमस्कार दोस्तों, नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल पर आप सब लोगों का स्वागत है, जहां पर हम आपके साथ साझा करते हैं स्टॉक मार्केट के नॉलेज बड़े ही आसान शब्दों में और उससे आप रिटेल ट्रेडर इस्तेमाल करके बनाते हैं अपना प्रॉफिट। दोस्तों, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि चैनल पर आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। दोस्तों, यहां हम आपके साथ शेयर करते हैं कोई भी इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा जो करेगा आपको हेल्प एक सही एनालिसिस सेटअप करने में। आज की वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के आज के ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल्स का क्विक रिकैप। देखेंगे हमारे बताए हुए आज के सेशन के ट्रेड सेटअप का एनालिसिस, कहां बना आपका प्रॉफिट, और फिर बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के इंपॉर्टेंट लेवल यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या निकल कर आ रहे हैं। कॉल और पुट साइड बायर्स के इंपॉर्टेंट एंट्री लेवल पॉइंट्स फॉर निफ्टी और बैंक निफ्टी में। दोस्तों, वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखना बिना स्किप करे, ताकि वीडियो के बीच में बताई हुई कोई भी बात और डेटा आप मिस ना कर पाए कल की ट्रेड सेटअप करते वक्त। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपना कमेंट जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो आखिरी वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था कि निफ्टी और बैंक निफ्टी ने शुक्रवार के दिन किस तरीके से लेवल्स बनाए, तो आप जाके वीडियो को देख सकते हैं। उसके अलावा कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि आने वाले सोमवार यानी कि 19 फरवरी के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए क्या निकल कर आते हैं, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट, उस पर भी वीडियो बन चुकी है, आप जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम बात करेंगे आने वाले सोमवार यानी कि कल के दिन 19 फरवरी मंडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए केएनपी टीम जो ट्रेड सेटअप करती है शेयर करते हैं आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। चलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले तो ये है मंडे 19 फरवरी के लिए हम बताने वाले हैं सोमवार के लिए, और जो चार्ट खुला हुआ है यहाँ पे ये है कैंडलस्टिक पैटर्न मगर 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब जैसे कि हमने आपको बताया कि वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। अब वीडियो को शुरू करते हैं ये बताते हुए कि जैसा कि हमने आपको बताया है कि हमारा मार्च का जीपीएस बैच शुरू हो चुका है, उसकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुकी है और आप में से बहुत लोगों ने बढ़ चढ़ के इस बार भाग लिया है हमारे तीनों के तीनों बैचेस में, जो कि है गाइडेंस, पार्टनर और सपोर्ट। तो अगर अभी तक आपने मिस किया है या अभी तक आप किसी भी क्वेश्चंस के जवाब जानना चाहते हैं या कोई परेशानी है समझने में, तो फटाफट व्हाट्सएप का नंबर हमारे स्क्रीन पे आता है, आप देख सकते होंगे इस वक्त, उस पर आप अपना मैसेज ड्रॉप करें, कॉल ना करें, कॉल इज नॉट अलाउड, आप मैसेज ड्रॉप करें, टीम में आपको आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं कि आने वाले सोमवार में निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो ट्रेड सेटअप है वो, और उससे पहले देखिए 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर है निफ्टी। अब ध्यान से देखते हैं 21,400, मतलब इस हफ्ता जो पिछला हफ्ता गया है बाजार में उसमें बड़े अच्छे लेवल आए, और लेवल क्या है 21,550 सपोर्ट लेवल है, उसके ऊपर तेजी, उससे नीचे मंदी, कई दिनों से हम बता रहे हैं आपको, और वहां से बाजार ने एक मोमेंटम लिया है और मोमेंटम भी ऐसा कि 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग करके गया है। अब आप देखेंगे कि 22,000 से ऊपर की क्लोजिंग निफ्टी कब करके गया है। निफ्टी करके गया था 22,000 से ऊपर की क्लोजिंग 15 जनवरी के आसपास में। ये वही दिन था जब बाजार के अंदर हमें बड़ा फॉल आते हुए देखने को मिला था, और उसका प्राइमरी रीजन था एचडीएफसी के अंदर आई न्यूज नेगेटिव एडीआर की वजह से, और बाजार में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। मगर अब बाजार वापस से स्पेशली निफ्टी 22,000 के ऊपर की क्लोजिंग करके गया, और वो भी 22,050 के आसपास में, यानी कि 22,040 के लेवल पे। अब आने वाला जो सप्ताह है वो रूप रंग बदलेगा निफ्टी की, या तो अगर तेजी दिखानी है तो बाजार तेजी दिखाएगा, और इस बार बाजार जो तेजी दिखाएगा वो दिखाएगा 22,200 तक के लेवल नहीं, बल्कि लेवल निकल कर आ रहे हैं 22,800 तक के भी, और 23,000 तक के भी देखने को मिल सकते हैं। पर जब बाजार तेजी में हो तो हमेशा एक बात का ध्यान रखें, कहीं से भी बाजार ने अगर रिवर्सल लिया तो वहीं पर आप ट्रैप हो जाएंगे, और ट्रैप ऐसे होंगे कि आपका सारा पूंजी जो आपने लगाया है बाजार में वो ऑलमोस्ट जीरो पे आने की कगार पे होगा। तो ऐसे माहौल में हमेशा बाजार में एक लिमिटेड पूंजी के साथ काम करें, नीचे के अपने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करें,
और ऊपरी लेवल जहां तक बाजार को जाना है, खुला नीला आसमान है, वहां पर अपने हिसाब से चले हुए रियलिस्टिक नंबर के हिसाब से प्रॉफिट बुक करें। ये ना सोचें कि पैसा को आपको 4 गुना करना है या मैं शाम तक रुक जाता तो 10 गुना हो जाता, ऐसा पिछले हफ्ते में देखने को मिला। आप अगर 5% भी या 10% भी या 15-20% भी महीने का रिटर्न कंसिस्टेंसी के साथ ले रहे हैं, यकीन मानिए आप मार्केट में बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बट अगर आप मार्केट में 4 दिन तो 20, 30, 40% लेते हैं और आखिरी में आप मार्केट में सब कुछ गंवा के जाते हैं, तो आप अच्छे प्लेयर मार्केट में नहीं है, स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में। इस बात पे भी गौर रखिएगा। आज हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा आप लोगों से। देखिए, आपको है पैसा कमाना है, आपको सीखना है, तो एक तो तरीका है ऑप्शन ट्रेडिंग जो हम आपको बताते हैं, दूसरा है स्टॉक्स, तीसरा है आईपीओ के किस में इन्वेस्ट करें। बहुत से लोगों के सवाल होते हैं कि आईपीओ में हमें पैसा नहीं आता, हमें लगाते हैं तो हमें स्टॉक्स एलोकेशन नहीं होता। कोई बात नहीं। और चौथा है स्टॉक्स के फ्यूचर। जैसे हम निफ्टी में फ्यूचर्स ऑप्शंस खरीदते हैं, उसी तरीके से स्टॉक्स के फ्यूचर, एक अच्छी नामी कंपनियों के स्टॉक्स के फ्यूचर। तो कमेंट करके बताइएगा, हमारी टीम कोशिश करेगी कि उनके ऊपर भी हम आपके साथ वीडियो बनाना शुरू करें, शेयर करना शुरू करें, कुछ लिमिटेड कंपनियों को लेकर। अब बात करते हैं सोमवार 19 फरवरी के लिए। तो देखिए, बाजार ने अब जो अच्छे सपोर्ट बनाए हैं, अच्छे रेजिस्टेंस बनाए हैं डेटा के बेसिस पे, वो कल की वीडियो में शेयर किया था, तो आप जाके तुरंत देखें। अब 21, 22, 23 क्या नीचे 21,000 या 22,000 पे रुकेगा या 23,000 लगेगा, उस पर फटाफट देखते हैं सोमवार के लिए। तो सबसे पहले निफ्टी ट्रेड के लिए कॉल साइड बायर्स में, कि अगर तेजी करनी है तो कहां करनी है, इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के बाद या फिर इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे बाजार को आने के बाद। यही दो तरीके होते हैं। तो पहला 22,125, उसके ऊपर खुला नीला आसमान। हालांकि बाजार बंद हुआ है 22,040। अब एक और चीज आपको बताते हैं एफआईआई और डीआईआई के डेटा। कल यानी कि शुक्रवार के दिन डीआईआई यानी कि घरेलू निवेशक खरीदारी करके गए हैं करीबन 250 करोड़ की, जो कि अच्छे संकेत है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एफआईआई यानी कि फॉरेन इन्वेस्टर जो है वो कितने की खरीदारी करके गए हैं, बिकवाली करके गए। आपको खुशी होगी जान के 1500 करोड़ रुपए के ऊपर की खरीदारी करके गए हैं एफआईआई। और जैसे जैसे एफआईआई खरीदारी करके जाएंगे वैसे वैसे ही हमारे जो बाजार हैं उसको तेजी मिलेगी। और अब आने वाला हफ्ता स्पेशली मंडे और वेडनेसडे रूपरेखा बदलेंगी बाजार की। कैसे, चलिए पहली ट्रेड से बताते हैं। 22,125 से ऊपर बाजार के लिए खुला नीला आसमान। अगर बाजार 5 मिनट भी यहां रुकता है तो आपको एक अच्छा तेजी का मोमेंटम दिखेगा। बट अगर बाजार यहां नहीं रुक पाता है तो ये रेजिस्टेंस का भी काम करेगा। कल की वीडियो में बताया, अगर आपने मिस किया है कल की वीडियो तो फटाफट जाके देखिए, ताकि आप नोट बना सकें अपने कि सोमवार के लिए इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या है। तो पहला 22,125 के लेवल पे अगर बाजार आता है, रुकता है, संभलता है यहाँ पे 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो हमें एक नई तेजी दिखेगी, एक नई ऊंचाई दिखेगी। बाजार की ऑल टाइम हाई बनते हुए हम देखेंगे और उम्मीद करते हैं कि आने वाले हफ्ते के अंदर हम एक नया इतिहास देखेंगे निफ्टी के अंदर। तो वहां पर हम 22,200 की कॉल को बाय करके चलेंगे 22 फरवरी की एक्सपायरी की। अब देखिए, कई लोगों के सवाल होते हैं कि आप यहाँ तो कॉल और पुट के जो ट्रेड्स हैं वो सेटअप करके दे ही देते हैं, तो जीपीएस बैच का लॉजिक क्या है। देखिए दोस्तों, जीपीएस बैच बहुत सिंपल सा एक तरीका है। यहां पर हम सिर्फ आपके साथ 4 लेवल एनालिसिस शेयर करते हैं और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐसा कुछ नहीं है कि आप से हमें पैसा चाहिए। आप अगर इन एनालिसिस को लेके भी काम कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि आपका पैसा बनाना, आपको सही तरीके से मार्केट में एंट्री और एग्जिट कराना। मगर बहुत से ट्रेडर्स ऐसे होते हैं जो खुद बिजी होने की वजह से, यानी कि बिजनेस की वजह से या जॉब की वजह से पूरे दिन भर ट्रेड नहीं कर सकते या इन लेवल के आने तक का वेट नहीं कर सकते, मीटिंग्स की वजह से, बहुत सारे नंबर ऑफ रीजंस हैं। तो उन लोगों के अकाउंट हमारी टीम यानी कि केएनपी टीम मैनेज करती है, हैंडल करती है सपोर्ट बैच के साथ। उसकी फीस थोड़ी सी देखने में ज्यादा है आप लोगों को, मगर उसका एक बेनिफिट यह है कि आप सोचिए कि आप अपने अगर 3 लाख से 5 लाख रुपए की अवधि लगाते हैं और उस पर 25 to 30% का रिटर्न लेते हैं, तो आपको प्रॉफिट तो बन रहा है ना अच्छा, और क्या दिक्कत है। और ग्रीडी हमें बिल्कुल नहीं बनाना, हमें आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना है, ना कि एक गैम्बलर बनाना है। ये बात केएनपी टीम हमेशा आपको कहती है। चलिए, अब दूसरी बात
दूसरी कॉल निफ्टी के लिए। अब नीचे के लेवल यानी कि इंपॉर्टेंट सपोर्ट, तो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाजार जहां पे आता है और रुकता है तो पूरी कोशिश करेगा कि नई बाइंग नई ऊर्जा के साथ एंट्री करने की, और वो है 21,950। अब देखिए जो लेवल है, जो पॉइंट्स हैं, जैसा कि हम बार बार बताते हैं, निफ्टी में 15 पॉइंट प्लस माइनस, निफ्टी बैंक में 40-50 पॉइंट तक प्लस माइनस तक भी हो जाता है, हालांकि 30 से 40 पॉइंट। तो निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप 21,950 के लेवल तक का वेट करके रहेंगे, जैसे कि पिछले हफ्ते भी देखा था 21,960 लो था और उसके बाद हमें तेजी देखने को मिली, तो 5-10 पॉइंट के लिए आप वेट ना करें, अगर उस रेंज में आता है तो लें। बट अगर आपको वाकई में बहुत अच्छे डिसिप्लिन के साथ काम करना है तो वाकई में डिसिप्लिन के साथ काम करें, आपका पैसा बनेगा। ये भी आप लोगों ने हमारी पास्ट वीडियो और पास्ट एनालिसिस से देख लिया होगा और समझ लिया होगा। अननेसेसरी पूरे दिन ट्रेड ना करें, एक तरीके से ट्रेड करें, डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें, यही हम समझाना चाहते हैं। तो ऊपरी लेवल है 22,125 यानी कि ब्रेकआउट के बाद तेजी, और नीचे होगा 21,950 जहां पे खरीदारी की कोशिश करेंगे हम 22,000 की कॉल को लेके। अब पुट साइड में क्या करना है, यानी कि जिन लोगों को पी में खरीदने का ज्यादा शौक होता है, बार बार कहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिव सोच रखने वाले हैं या फिर आप बाजार को गिरते हुए देखना चाहते हैं। पी का मतलब जैसे कॉल साइड होता है उसका बिल्कुल विपरीत, यानी कि इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पे अगर बाजार आके रुकता है तो वहां पे सेलर्स एक्टिव होते हैं और आपको भी एक्टिव होना है, और अगर इंपॉर्टेंट सपोर्ट को बाजार ब्रेक कर देता है तो भी वहां पे आपको एक्टिव होना है। तो पहला है 21,900 के लेवल। देखिए 950 है सपोर्ट, बट 900 के लेवल को अगर ब्रेक करता है तो ध्यान से देखिए, चार्ट इसीलिए खोल के रखते हैं आपके सामने वन डे के टाइम फ्रेम पे। 900 के लेवल को ब्रेक किया तो कहां तक बाजार जा सकता है, 21,840 तक। देखिए शार्प लाइन है, बॉडी जहां पे अच्छी खासी वॉल्यूम हुई है, यानी कि बायर्स और ट्रेडर्स आपस में वहां पे एक्टिव रहे, और शार्प लाइन जहां पे हमेशा एक पैनिक की सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और खास तौर से शुक्रवार को जो कैंडल क्लोज हुई है वन डे के टाइम फ्रेम पे, बड़ी इंटरेस्टिंग कैंडल बनी है जिसे हम कहते हैं डॉजी कैंडल। देखिए बॉडी के टेल ऊपर और टेल नीचे एग्जैक्टली सेम है, तो कहां की विपरीत डायरेक्शन जा सकती है। और हम आपको डरा नहीं रहे, मत सतर्क कर रहे हैं कि फ्यूचर्स यानी कि माफ कीजिएगा यूएस के मार्केट नेगेटिव क्लोज हुए हैं, बहुत ज्यादा बड़े नेगेटिव नहीं, लगातार कई दिनों से उसमें तेजी देखी जा रही थी। छोटा सा अगर करेक्शन आता है तो ये अच्छा संकेत है, बट अगर ये करेक्शन का इंपैक्ट हमारे इंडियन मार्केट में आया तो थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, थोड़ा सा ज्यादा नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि गैप्स हमने बहुत अच्छे से फिल किए हैं और मोमेंटम भी तेजी दिखा रहे, बट एक हल्का सा अगर गैप नीचे आता है तो वहां पे हमें पुट में एंट्री करनी है, और वो है 21,900 के नीचे अगर निफ्टी लुढ़कते हुए दिखता है तो वहां पर हम 22,000 की पुट को बाय करके चलेंगे 22 फरवरी की एक्सपायरी। दूसरा पुट 22,250 तेजी दिखाता है, 22,125 खुला नीला आसमां, और बाजार ब्रेकआउट के बाद एक अच्छी 100 पॉइंट 150 पॉइंट तक की भी अगर तेजी दिखाता है तो प्रॉफिट बुकिंग आएगी। रीजन पैनिक की वजह से कि क्या यहां से दोबारा बाजार गिर तो नहीं जाएगा। बाजार को नई ऊंचाई मिलेगी 22,250 की क्लोजिंग के बाद, याद रखिएगा 250 250 वेरी इंपॉर्टेंट नंबर, आइदर इन निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स हो, उसके अंदर 250 का जो लेवल होता है, जो नंबर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। तो 22,250 पे अगर आता है 100% वहां प्रॉफिट बुक करना है, और वहां पर हम 22,400 की पुट को बाय करके चलेंगे 22 फरवरी की एक्सपायरी की। एक और डिस्क्लेमर दोस्तों, ये जो लेवल्स हम यहाँ पे लाते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं, ये केएनपी टीम अपने लिए बनाती है, और इस सिर्फ ऐसे नहीं कि हमें 4 ही एनालिसिस बनाते हैं, हम बनाते हैं पूरे दिन भर में बहुत सारी एनालिसिस बेस्ड ऑन द डेटा। आप समझ सकते होंगे बहुत तेजी से डेटा बदलता है, बढ़ता है, कम होता है उसके बेसिस पे, बट ये जो एनालिसिस है ये एक ही रीजन है जो बहुत से लोग पूछते हैं कि फिर हम तो यहीं से ले लेंगे, जीपीएस बैच क्यों ज्वाइन करें। आपको कोई भी जबरदस्ती नहीं, हम चाहते हैं आप यहां से भी लें, हम चाहते हैं आप यही करें, हम नहीं चाहते कि आप जीपीएस बैच को ज्वाइन करें, नेसेसरी क्यों अपना पैसा दें। बट यहां पर सिर्फ 4 ट्रेड होंगी और वहां पे 100 ट्रेड्स हमारे पास बनती हैं दिन भर में, जिसमें हम आपके साथ शेयर करते हैं और कोशिश करते हैं आपका 30% तक का प्रॉफिट बनाने का मंथली। बस इससे ज्यादा हम आपको ग्रीडी नहीं बनाना चाहते दोस्तों। 30% कम नहीं होता। अगर आप उदाहरण के तौर पे 1 लाख रुपए निवेश करते हैं बाजार के अंदर और 25 से 30% तक का प्रॉफिट अगर बना पा रहे हैं, वो भी सेफली, तो इससे बुरा और इससे अच्छा आप समझ जाइए क्या है। चलिए अब बात करेंगे निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का चार्ट खुला हुआ है वन डे के टाइम फ्रेम पे अगेन।
और अब मंडे क्या होगा, निफ्टी बैंक ने जो करा शुक्रवार को बड़ा इंटरेस्टिंग काम किया। एक तो 46,250 के लेवल को सस्टेन किया और दूसरा 46,700 के लेवल जो हमने बताया था कि बाजार इस हफ्ते दिखा सकता है एक बार तेजी, और वहां अगर रुका तो फिर से मंदी थोड़ी सी ऊपर नीचे वाली संकेत दिखाएगा निफ्टी बैंक। हालांकि निफ्टी बैंक ने बहुत अच्छी रिकवरी करी है इस हफ्ते में, पिछले हफ्ते माफ कीजिएगा, 44,800 के लेवल से 46,700 तक के लेवल, यानी कि 1,000 पॉइंट की तेजी दिखाई है निफ्टी बैंक ने। और देखा जाए तो 5 दिन में से 3 दिन यानी 4 दिन बाजार बंद हुआ है ग्रीन कैंडल के साथ। एक दिन यानी कि सोमवार को जो पैनिक सेलिंग आई थी उसकी वजह से बाजार में गिरावट देखी गई थी, मगर फिर बाजार तेजी की तरफ है। मगर अभी भी निफ्टी बैंक में उतने हम बुलिश नहीं है, जैसा कि बार बार आपको बता रहे हैं। 46,600 की क्लोजिंग होने दीजिए और अब थोड़ा सा और ऊपर 46,650 की क्लोजिंग होने दीजिए। रनिंग मार्केट में घुसने की कोशिश ना कीजिए, अगर करेंगे फिर आपको प्रॉब्लम होगी अननेसेसरी। तो एक बार आने दीजिए, उसके बाद देखिए आपको बाजार एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखाएगा ऊपर का। तो इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए हमने आप लोगों के साथ ट्रेड सेटअप बनाई है और शेयर करते हैं आप लोगों के साथ निफ्टी बैंक के लिए। सबसे पहले कॉल साइड बायर्स, पहला 46,250 नीचे आता है, बल्कि और थोड़ा नीचे आने दीजिए, इसको 46,150 तक पे भी आने दीजिए, 46,150, या अगर आपको लगता है कि आप 46,250 पे एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा ही यहाँ पे एंट्री करिए और 46,150 और 46,050 तक के लेवल आने तक पे खरीदने की हिम्मत रखिए। यानी कि अगर आपके पास 100 रुपए हैं तो यहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ 30 रुपए की खरीदारी करनी है। 46,250 के लेवल आते हैं निफ्टी बैंक में उस वक्त, बाकी 30 रुपए की आप खरीदारी कहां करेंगे, 46,150, और बाकी 40 रुपए की खरीदारी करेंगे आप सीधा 46,050 तक के लेवल पे आने पे। उससे पहले आप बाजार में तेजी के मोमेंटम पे नहीं जाएंगे। तो ये रहेगा हमारा नीचे के लेवल, यानी कि सपोर्ट से बाजार के लिए एंट्री करना, और वहां पे हम बाय करेंगे 46,200 की कॉल को 21 फरवरी की एक्सपायरी। दूसरा इंपॉर्टेंट है ब्रेकआउट के बाद, यानी कि देखिए बाजार जहां बंद हुआ है वो बिल्कुल अहम लेवल है, 40,000 ऑलमोस्ट 400 ही मान लेते हैं उसे, 40,380-85 के लेवल पे बंद हुआ है निफ्टी बैंक। तो तेजी कहां पे दिखेगी, हल्की हल्की, और ये देखिए लगातार हमें दिखी है। कब हमें दिखी, 15 जनवरी के बाद वाले हफ्ते में, उसके बाद हमें दी फरवरी के पहले हफ्ते में यानी कि बजट वाले दिन के आसपास में, और फिर हमें दिखी कल यानी कि शुक्रवार को। तो 46,450 को जब भी बाजार ब्रेक करता है अपसाइड में तो एक बार वो 150-200 पॉइंट की यहाँ पे रैली दिखाता है, तो वहां पर हम ध्यान रखेंगे 46,500 की कॉल को बाय करके चलने के लिए। देखिए लेवल्स बहुत सारी एनालिसिस करके निकलते हैं, ये जो लेवल्स आपके साथ शेयर कर रहे हैं ये रैंडम लेवल नहीं, इतना तो आपने भी देख ही लिया है हमारी पुरानी इतने महीनों की वीडियो में, अपना प्यार देके बस एक छोटी सी कमी कर रहे हैं आप लोग, 10,000 सब्सक्राइबर, बार बार कह रहे हैं 10,000 सब्सक्राइबर, और इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर हैं जिनके पास खुद अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, व्हाट्सएप का, फेसबुक का, ट्विटर का, इंस्टाग्राम का। अगर आप चाहेंगे तो 10,000 हमारे सब्सक्राइबर फरवरी मंथ में करने के लिए बहुत है, और इससे ज्यादा आपसे नहीं कुछ, बस आपका सपोर्ट, आपका प्यार चाहिए। बहुत से लोग कहते हैं कि YouTube पे वीडियो बना के आप बहुत कमाते हैं। दोस्तों जो YouTube पे काम करते हैं, आज आप लोगों को पता होगा YouTube में वीडियो में पैसा तब आता है जब आपके पास एक एक वीडियो में कम से कम कुछ भी नहीं तो 1 लाख 10 लाख व्यू आते हैं। हमारे पास आते हैं, अभी स्क्रीन पे देख ही सकते हैं, बहुत छोटे छोटे व्यू। इसमें पैसा नहीं कमाया जाता, इसमें आप लोगों को सिखाया जाता है कि कैसे आप लोग काम करके जो पैसा बनाते हैं, कमाते हैं ईमानदारी से, वो पैसा आपका अननेसेसरी ऑपरेटरों के थ्रू मार्केट में खत्म हो जाता है, उससे आपको कैसे बचाया जाए। सिर्फ ये हमारी एक छोटी सी प्रयास है। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आती होगी, और पसंद आती है तो लाइक और सब्सक्राइब करवाने में हमारी मदद कीजिए। चलिए पुट साइड में क्या करना है, पहला 47,000 के लेवल, देखिए बाजार अगर तेजी दिखाएगा कहां पे, 47,650 के ऊपर तेजी दिखाएगा क्लोजिंग के वक्त। बट अगर रनिंग मार्केट में 47,000 चला जाता है गलती से कल 700 पॉइंट की तेजी, तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि पैनिक होगी वहां पे। 47,000 एक बहुत क्रूशियल लेवल है, तो पैनिक होगी तो प्रॉफिट बुकिंग करनी है वहां पे। वहां पर हम एग्जैक्टली 47,000 की पुट को बाय करके चलेंगे। तेजी का मोमेंटम बनने वाला है निफ्टी बैंक में, बस सब्र रखें। 46,650 लगातार बोल रहे हैं, 46,650 का सब्र रखें। उसके बाद डेटा को
और बाकी जो न्यूज होती है उनको विश्लेषण का ध्यान से उनके एनालिसिस करके हम आपके साथ बताएंगे कि कब एग्जैक्टली आप एंट्री कीजिए और एक अच्छा प्रॉफिट लेके जाइए निफ्टी बैंक से। दूसरा, 40,200 के नीचे का लुढ़कता है तो देखिए 40,250 से इंपॉर्टेंट सपोर्ट, इतना तो आप समझ गए। 250 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल आइदर फॉर सपोर्ट आइदर फॉर रेजिस्टेंस। तो अगर इससे नीचे लुढ़कता है 40,200, तो हमने क्या बताया था आपको, 40,150 और 40,050 तक के लेवल पे एंट्री करने की कोशिश करेंगे कॉल साइड। तो जब हमें पता है इतना नीचे जाएगा तो पुट में भी पैसा बनाएंगे ना, तो 40,200 की पुट में वहां पे एंट्री करेंगे, 40,400 की पुट को लेके एंट्री करेंगे और जितना नीचे आएगा तब पुट में पैसा बनाएंगे। और जैसे ही 40,050 तक के लेवल दिखा देते हैं तब पुट से बाहर निकल के कॉल में एंट्री करने की तैयारी करना शुरू करेंगे। तो ये है दोस्तों हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए सोमवार यानी कि 19 फरवरी मंडे के लिए ट्रेड सेटअप आप लोगों के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट। जाने से पहले, वीडियो को एंड करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब, पसंद आती है वीडियो तो लाइक और अपने कमेंट्स देना ना भूलें। और जीपीएस बैच की रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं और जो लोग ज्वाइन कर चुके हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं आने वाले मार्च महीने के लिए कि आप अच्छा प्रॉफिट लेके जाएं। जैसा हम बताते हैं 25 to 30% मंथली रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट पे। बट अगर अभी भी आपके कोई सवाल है, जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट व्हाट्सएप का नंबर आपने देखा होगा स्क्रीन पे, उस पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। वीडियो के दौरान, मार्केट के दौरान बहुत सारी न्यूज वहां पे शेयर करते हैं, एनालिसिस शेयर करते हैं, तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, धन्यवाद। तो दोस्तों ये थी आज की पूरी एनालिसिस। अगर आपको हमारी एनालिसिस पसंद आ रही है तो प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि हमारी टीम जो आपके लिए एनालिसिस करके ला रही है, आपका मुनाफा बनाने के लिए, आपका प्रॉफिट देने के लिए, उसको मिलती है हिम्मत। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स कीजिए वीडियो के ऊपर दोस्तों प्लीज, और अपना प्यार देते रहें और अपने फैमिली और फ्रेंड में इसका पार्ट बने अपने प्यार के साथ दोस्तों। धन्यवाद।